अजनबी से मोहब्बत एक अनोखी और रोमांटिक कहानी। नेहा 30 साल की बेहद खूबसूरत और आत्मनिर्भर महिला थी। उसका पति समीर दुबई में नौकरी करता था और महीनों तक घर नहीं आता था। वह आलीशान बंगले में अकेली रहती थी। वह अपने दिन किताबों और टीवी के सहारे काटती थी, लेकिन तन्हाई उसके जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुकी थी। एक दिन नेहा का टीवी खराब हो गया। अकेलेपन से परेशान होकर उसने एक टीवी मैकेनिक को बुलाने का फैसला किया। कुछ घंटों बाद अर्जुन नाम का एक 28 वर्षीय नौजवान उसके दरवाजे पर खड़ा था। लंबा कद, चौड़ा सीना और आत्मविश्वास से भरा चेहरा। नेहा ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। कोई अनजाना एहसास उसकी रगों में उतर गया। मैडम, आपने टीवी रिपेयर के लिए बुलाया था, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। नेहा हल्की मुस्कान के साथ बोली, हाँ, अंदर आओ। अर्जुन टीवी खोलकर उसे ठीक करने लगा। नेहा पास बैठी थी, लेकिन उसकी नजरें बार बार अर्जुन पर जा रही थी। अर्जुन मेहनत से काम कर रहा था, लेकिन नेहा को उसकी सादगी और आत्मविश्वास में कुछ खास महसूस हुआ। आप अकेले रहती हो? अर्जुन ने धीरे से पूछा। नेहा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, पति बाहर रहते हैं और यहाँ बस तन्हाई के साथ रहती हूँ। और पहली बार उसकी आंखों में झांका। वो आंखें जो कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन कह नहीं पा रही थी। अचानक लाइट चली गई। घर में हल्का अंधेरा छा गया। नेहा ने मोमबत्तियां जलाई। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में दोनों आमने सामने बैठे थे। हवा में एक अलग गर्मी थी। दिलों की धड़कनें तेज हो रही थी। नेहा ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ? अर्जुन ने हल्का मुस्कुराकर कहा, शायद नहीं, लेकिन अगर होता तो ऐसा ही महसूस होता जैसा अभी हो रहा है। दोनों की नजरें मिली। एक अनकहा रिश्ता बनने लगा था। एक ऐसा जो किसी नाम का मोहताज नहीं था। बाहर बारिश शुरू हो गई। हल्की बूंदें खिड़कियों से टकरा रही थी। नेहा खिड़की के पास खड़ी थी। अर्जुन ने उसे देखा और की तरफ बढ़ा। बारिश तुम्हें अच्छी लगती है? अर्जुन ने पूछा। नेहा ने हल्के से कहा, हाँ, लेकिन यह बारिश सिर्फ बाहर होती है, अंदर की तन्हाई नहीं मिटा सकती। अर्जुन ने धीरे से कहा, हर तन्हाई का कोई साथी होता है। शायद तुम्हारी तन्हाई भी किसी का इंतजार कर रही। नेहा ने उसकी ओर देखा। पहली बार उसे लगा कि कोई उसे सच में समझ रहा है। अर्जुन ने टीवी ठीक किया था, लेकिन अब वह जाने के लिए उठ नहीं था। नेहा ने धीरे से कहा। अर्जुन ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, हाँ, शायद कुछ एहसास आज जागने वाले हैं। अचानक हवा का झोंका आया और मोमबत्ती बुझ गई। कमरे में सिर्फ उसकी सांसों की आवाज रह गई। नेहा ने अर्जुन के हाथों को हल्के। एक सिरहन दौड़ गई, लेकिन तभी नेहा को अपने पति की याद आई। क्या वह सही कर रही थी? उसने धीरे से अपने हाथ पीछे कर लिए और कहा, शायद कुछ चीजों का अधूरा रह जाना ही अच्छा होता है। अर्जुन मुस्कुराया, हाँ, कुछ एहसास हमेशा जिंदा रहते हैं। उसने अपने उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ा। जाने से पहले उसने कहा, अगर कभी अकेलापन सताए तो बारिश खिड़की खोलकर बाहर देखना। मैं हमेशा पास रहूंगा, हवाओं की तरह। नेहा ने उसे जाते हुए देखा। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। अर्जुन जा चुका था, लेकिन नेहा की जिंदगी में कुछ हमेशा के लिए बदल चुका था। अब जब भी बारिश होती, नेहा खिड़की के पास खड़ी होकर मुस्कुराती। उसे एहसास हो गया था कि प्यार सिर्फ पा लेने का नाम नहीं है, बल्कि एक खूबसूरत एहसास का नाम है जो हमेशा दिल में जिंदा रहता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्यार हमेशा पूरा होने के लिए नहीं होता। कुछ अधूरे एहसास भी जिंदगी में मिठास घोल देते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो
इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।